We made a custom Coachella dress for Rebel. Yeah, she did wear it. So me and my team literally pulled it off in just a week. जिसमें my brother had to take a flight to come to Mumbai all the way from Lucknow because no courier company was delivering it in 24 hours. So we made the sketch, got it approved, and sourced the fabric. Time that I personally had 3 mental breakdowns during this time. The audacity after making tacky outfit for the customer and chasing clout on the same is beyond disgusting. Myntra versus Meesho. The audacity this woman has after giving that hideous dress is insane. Not a fan of Rebel Kit, but on this I think she is in the right. Some small brands or businesses are scammers. Fit is bad and it would have looked good on a specific body type only. Girl, did she not pay you? No one's obliged to wear it just because they ordered it. Hey guys, let's talk about the ongoing dispute between Rebel Kit aka Apurva and designer Samriddhi over customized Coachella dress. Recently Coachella Valley म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल हुआ था जिसमें कई इंडियन इन्फ्लुएंसर्स भी गए थे एंड रेबल किड वाज आल्सो वन ऑफ देम एंड माइंड यू उस टाइम रेबल किड की काफी ट्रोलिंग की गई थी ये बोलकर कि उनको ड्रेसिंग सेंस नहीं है एंड नाउ पीछे टप बाय समृद्धि ने एक रील पोस्ट की कि कैसे उन्होंने इतनी मेहनत से रेबल किड के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था बट रेबल किड ने उसे पहना ही नहीं। समृद्धि सेड रेबल किड ने उन्हें अप्रोच किया था थ्रू टेक्स्ट ऑन इंस्टाग्राम। उन्होंने अपूर्वा से अपॉइंटमेंट फिक्स किया, स्केचेस बनाए, गॉट इट अप्रूव्ड। अपूर्वा ने रेफरेंस के लिए इमेज भी दी थी बट एज पर समृद्धि उनको उसमें कुछ चेंजेस चाहिए थे सो उन्होंने वो करके फाइनलाइज किया। समृद्धि के अकॉर्डिंग फैब्रिक मिलना इजी नहीं था सो उन्होंने लखनऊ से फैब्रिक मंगवाया एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट वेरी सून। शी सेड कॉस्ट्यूम बनाना इजी नहीं था, उस पर 652 आईलेट्स थे। समृद्धि का क्लेम है कि वो रेबल किट से 31 मार्च को मिली थी एंड 5 अप्रैल को उन्हें प्रोडक्ट डिलीवर करना था। उन पर टाइम पर डिलीवर करने का इतना प्रेशर था कि समृद्धि को 3 बार मेंटल ब्रेकडाउन हुए इस टाइम गैप में। और जब उन्होंने रेबल को प्रोडक्ट प्रोसेस की फोटो शेयर की, रेबल ने क्लियरली कहा, बहन मैं इसे नहीं पहन पाऊंगी, आप रहने दो। बहन मैं नहीं पहन पाऊंगी ये, आप रहने दो, आप मत काम करो इस पे और मत काम करो इस पर और। लेकिन समृद्धि का कहना है उन्होंने हार नहीं मानी और अपना काम कंप्लीट किया। उनके भाई ने फ्लाइट ली लखनऊ टू मुंबई सिर्फ प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए बिकॉज कोई भी कुरियर सर्विस 24 आवर्स में प्रोडक्ट डिलीवर नहीं कर रहा था। इस पूरे प्रोसेस में वो काफी स्ट्रेस्ड आउट थी सो उन्होंने खुद से इनिशिएटिव लिया। समृद्धि सेड उन्हें 1 वीक की नॉन स्टॉप मेहनत लगी टू पुल ऑफ दिस कस्टम आउटफिट बट रेबल ने पहनने से मना कर दिया और न ही पेमेंट की। एंड द थिंग इज ये कोई पहला कोलैबोरेशन नहीं था अपूर्वा का समृद्धि के साथ। इससे पहले भी समृद्धि ने अपूर्वा के लिए कस्टम आउटफिट्स डिजाइन किए हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी में लोगों को लगने लगा कि रेबल किड स्मॉल बिजनेसेस को एक्सप्लॉइट कर रही हैं एंड इन अ वे समृद्धि ने रेबल किड को एक्सपोज कर दिया अंटिल रेबल पोस्टेड अ वीडियो। रेबल ने अपनी स्टाइल ऑफ स्टोरी रखते हुए बोला कि वो किसी को डिफेम नहीं करना चाहती बट सामने से लोग इस तरह से हरकतें करते हैं, उनके नाम पर क्लाउड लेना चाहते हैं। अपूर्वा ने अपनी स्टोरी पर सारी डिटेल शेयर करी कि उन्होंने किस तरह की रेफरेंस इमेज भेजी थी एंड उन्हें किस तरह का प्रोडक्ट रिसीव हुआ। शी इवन शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ द चैट्स कि किस डेट पर क्या फाइनल हुआ था एंड क्या कन्वर्सेशन हुई थी। अपूर्वा ऑल्सो मेंशन कि समृद्धि ने जो स्केचेस दिखाए हैं अपनी रील में ये बोलकर कि ये उन्होंने डिजाइन किए हैं इज टोटली रॉन्ग बिकॉज ये स्केचेस अपूर्वा ने ली क्लोथिंग से बनवाए थे टू गिव इट टू समृद्धि एज रेफरेंस। ऑनेस्टली जो रेफरेंस पिक्चर भेजी गई थी एंड उसके अकॉर्डिंग जो आउटफिट समृद्धि ने बनाया था वो बहुत ही डिजास्टर्स था एंड प्रोसेस के बीच में जब रेबल किट को फोटो शेयर किया गया तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया था इसे पहनने से बट समृद्धि वांटेड कि अपूर्वा वो आउटफिट पहने, अगर कोचेला में नहीं तो बस फोटो शेयर कर दे आउटफिट पहनकर। ऑब्वियसली समृद्धि उसे यूज करना चाहती थी एज कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर। रेबल किड ने अपनी स्टोरी पर क्लियर किया जब उनको आउटफिट मिड प्रोसेस में ही पसंद नहीं आया था तो वो उसे क्यों पहनती। इनफैक्ट जब समृद्धि अपूर्वा के घर आई थी ट्रायल्स के लिए तब भी अपूर्वा ने आउटफिट पहनने से मना कर दिया एंड सेड कि आप पैसे ले लो। इससे ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये कोलैबोरेशन नहीं था, रेबल ने आउटफिट के लिए पे किया था। सो डेफिनेटली ये पहनना या ना पहनना उनकी खुद की चॉइस हो सकती है। कमिंग टू आउटफिट, कई लोगों का कहना है कि आउटफिट इतना भी बुरा नहीं था बल्कि रेबल की बॉडी टाइप ऐसी नहीं है कि वो उस आउटफिट को इजीली सूट कर सके। अगर कोई और बॉडी टाइप होता तो बेटर पुल ऑफ हो सकता था। अगर अपूर्वा को परफेक्शन चाहिए तो वो किसी फेमस डिजाइनर के पास जाती बट इन रियलिटी अगर आप रेफरेंस इमेज एंड एक्चुअल आउटपुट देखोगे तो डिफरेंस क्लियरली विजिबल लगेगा। लीव द परफेक्शन अलोन क्योंकि अपूर्वा ने परफेक्शन की डिमांड की ही नहीं थी। आउटफिट वाज नॉट एट ऑल लाइक द इमेज शेयर्ड फॉर द रेफरेंस। इमेज में पैंट लो वेस्ट थी बट एक्चुअल में इट्स अ हाई वेस्ट एंड इवन बॉटम के जो फ्रिल्स है वो भी किसी एंगल से सिमिलर नहीं लगते। यहाँ तक कि ब्लाउज की डिजाइन भी काफी अलग है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू व्हाट आई ऑर्डर्ड वर्सेस व्हाट आई गॉट। अगर प्रॉपर मेजरमेंट्स लिए गए होते तो शायद आउटफिट अच्छा बनता। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है, जब आउटफिट ट्रायल के लिए समृद्धि अपूर्वा के घर गई थी तब वो अपने साथ 3 मेल फ्रेंड्स को भी लेकर गई थी, वो भी ऑड टाइमिंग पर, जो लोगों के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शनेबल है क्योंकि अपूर्वा अकेली रहती है एंड उनको लास्ट ईयर से काफी सारे रेप थ्रेट्स मिल चुके हैं। एंड यहाँ पर समृद्धि ने ट्रायल करते हुए अपूर्वा को उनके स्पोर्ट्स ब्रा में रिकॉर्ड किया विदाउट परमिशन एंड पोस्टेड इट ऑन इंटरनेट। क्लियरली यहाँ पर समृद्धि अपने आउटफिट को अपूर्वा पर दिखाकर कंटेंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए आई थी। रेबल किड ने ऑलरेडी काफी ट्रोलिंग फेस कर चुकी है पास्ट में बिकॉज ऑफ हॉरिफाइंग आउटफिट्स एंड इसी चीज को उन्होंने अपनी स्टोरी में भी मेंशन किया कि वो किस तरह कोशिश करती है अच्छा पहनने की। चला में ये क्या कपड़े पहनने अपने को, चला में भाई मैं तो कोशिश करती हूँ अच्छे कपड़े पहनने की। मैंने भेजा था सही रेफरेंस,
अब नहीं हो पा रहा है किसी से भी तो मैं चूतिया लगती हूँ भाई, फिर जाके कुछ रेफरेंस भी भेजा बट लोगों से नहीं हो पा रहा तो वो क्या करें। जो चैट्स के स्क्रीनशॉट रेबल ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया है उसमें क्लियरली विजिबल है कि ब्रांड उनको बोल रहा है कि वो इस बारे में पोस्ट ना करे और ना ही वो आउटफिट पोस्ट करे। विद रेस्पेक्ट रेबल ने इस चीज को डिस्कस नहीं किया बट लेटर ब्रांड खुद अनप्रोफेशनल बिहेव करता है रेबल को नेगेटिव लाइमलाइट में दिखाने के लिए। कई लोगों का मानना है कि समृद्धि ये सब सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए कर रही है ताकि वो अपने अकाउंट को बूस्ट कर सके, बिकॉज समृद्धि सीरीज बनाना चाहती थी ऑन दिस इन द नेम ऑफ एक्सपोजिंग रेबल किड बट खुद क्लाउड चेस कर रही है एंड दिस बिहेवियर इज वेरी अनप्रोफेशनल। पहले तो आप अपने क्लाइंट के लिए ऐसा आउटफिट बनाते हो जो पहनने लायक ही ना हो एंड देन आप उन्हीं को पब्लिक में कॉल आउट करते हुए वीडियो बनाते हो। पेमेंट को लेकर भी डिजाइनर ने कहा कि अपूर्वा ने सिर्फ मटेरियल के लिए पे किया था, जबकि अपूर्वा ने क्लियर किया है कि वो ब्रांड को मना कर चुकी थी इस आउटफिट के लिए एंड इसके लिए वो पूरा पेमेंट करने को भी रेडी थी बट डिजाइनर ने मना कर दिया सेइंग दैट वो पे कर देंगी फॉर डिजाइनिंग एंड ऑल्सो आस्क्ड रेबल कि इस आउटफिट में पिक्स या फोटोज शेयर ना करें अपने व्लॉग में। लोगों का कहना है यहाँ पर ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो उनको दिया गया था वैसा ही उनको बनाना था बट इंस्टेड वो अपने क्लाइंट को ही डिफेम कर रही हैं एंड ये कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पर क्लाइंट ने पेमेंट न किया हो। समृद्धि ऐसा बिहेव कर रही है जैसे रेबल ने उनको एक्सप्लॉइट किया हो। शी वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग कि रेबल उनके मैसेजेस नहीं देख रही थी, उनको रिप्लाई नहीं कर रही थी, सॉर्ट ऑफ उनको इग्नोर कर रही थी। द मेन थिंग इज रेबल किड को आउटफिट पसंद नहीं आया था बट स्टिल उन्होंने पेमेंट किया। आउट ऑफ हम्बलनेस उन्होंने ब्रांड को कॉल आउट भी नहीं किया और ना ही एक्सपोज किया, बल्कि कोई कंटेंट एक्सट्रैक्ट नहीं किया इस चीज से, जबकि ये सब लास्ट मोमेंट पर हुआ था बिफोर सच अ बिग इवेंट। हाँ, अगर ब्रांड ने अपूर्वा के साथ कोलैबोरेशन किया होता, विदाउट पेमेंट उनका आउटफिट यूज किया होता या ना भी किया होता, तब ब्रांड उन्हें कॉल आउट करता उस चीज के लिए तो सही लगता। इनफैक्ट कई सारे सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स ऐसा करते भी हैं। स्मॉल बिजनेसेस के पास से प्रोडक्ट लेते हैं, यूज करते हैं, रील्स बनाते हैं बट उनको कभी टैग एंड शाउट आउट में मेंशन नहीं करते। तब आप बोल सकते हो कि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बट यहाँ पर क्लियरली ब्रांड की मिस्टेक है। इनफैक्ट समृद्धि ने एडमिट किया कि उन्होंने रील बनाई इस पूरी सिचुएशन को कैपिटलाइज करने के लिए एंड ग्रो हर अकाउंट। इनके स्टेटमेंट से क्लियर हो जाता है कि बिना वजह रेबल किड को पूरी कंट्रोवर्सी में ड्रैग करने की कोशिश की गई। देन थिंक हाउ पैथेटिक इट इज। आप अपने क्लाइंट को आउटफिट करेक्ट डिलीवर नहीं कर पाते हो प्रॉमिस डेट पर, उनका पूरा इवेंट खराब हो जाता है ऑन लास्ट मिनट्स एंड यू बेग द क्लाइंट कि आप इस बारे में ना बात करो। आउट ऑफ ह्यूमैनिटी वो आपके बारे में बात भी नहीं करती बट यू आर द वन जो उनके नाम पर क्लाउड लेने के लिए उनको विलन दिखाना चाहते हो। आई एम नॉट सेइंग कि सारे स्मॉल बिजनेसेस ऐसे ही होते हैं बट जैसे ही समृद्धि का स्टेटमेंट आया लोग बिना सोचे समझे रेबल को ब्लेम करने लगे। वो स्मॉल बिजनेस के साथ अनफेयर है बट इस पूरी सिचुएशन को देखने के बाद ये क्लियर पता चलता है कि सारे स्मॉल बिजनेसेस उतने जेन्युइन नहीं होते जितने वो दिखते हैं। ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट कांट बी जर्नलाइज्ड एंड सो इज द होल सिचुएशन। डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स को स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन जब सामने से ऐसी चीजें होती हैं तो सिचुएशन प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।